हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन संख्या क्या होता है, संख्या के प्रकार क्या होता है, इस सब का डिस्कशन किया था। अगर आप लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने संख्या बताया था, संख्या के प्रकार में मैंने प्राकृतिक संख्या बताया था, पूर्ण संख्या बताया था, पूर्णांक बताया था, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। तो मैंने इतने टाइप्स देखे थे। अब उसके बाद 3 टाइप और शेष बचे थे जो कि मैं आज के वीडियो में देखूंगा। तो उन तीनों में फर्स्ट जो है संख्या के प्रकार में, वो पहला है आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या आप इतना जानिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपका होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मैंने बताया था क्या होता है, जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य शामिल होता है, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। मैंने पूर्णांक पिछली वीडियो में बताया था। तो ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होता है सुन लीजिए, फिर उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन एक कंडीशन है, पूर्णांक संख्या में शून्य शामिल होता है, लेकिन यहाँ पे q डज नॉट इक्वल 0 होगा, यानी q का मान जो होगा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होगा, बट यानी लेकिन q डज नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ कि -3/2, 2/3, 1, 0, -2/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपेयर करेंगे तो p का मान -2 होगा, q का मान 0 हो जाएगा। तो मैंने बताया जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आप इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने परिमेय संख्या क्या बताया? परिमेय संख्या आपका होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q पूर्णांक होगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने 2-3 ठो एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा मेरा साफ नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा मेरी बातों को सुनने का, आप बातों के ज़रिए उसको लिखिएगा डिफिनीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, परिमेय संख्या आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या वो होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है, नहीं लिख सकते हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। मीन्स एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं ज्ञात किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √7, √11, √3, √2 एटसेट्रा। ये कौन कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्या। आप इतना कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। एंड एक और डिफिनीशन बना सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या आप कमेंट करके बताइएगा क्या √4 परिमेय संख्या है या नहीं? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि √4 परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, √4 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? √4 परिमेय है या फिर अपरिमेय? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वास्तविक संख्याएं।
मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जो आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या आपका होता है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। एक प्रकार से कह सकते हैं जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, तो संख्या के प्रकार में मैंने इसके पहले जितनी भी संख्याओं के प्रकार पढ़े हैं, प्राकृतिक पढ़े हैं, पूर्ण पढ़े हैं, पूर्णांक पढ़े हैं, फिर उसके बाद सम पढ़े हैं, विषम पढ़े हैं, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय। तो जितनी भी संख्याएं हैं सब कौन सी संख्याएं कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 4 है, √11 है, 3/9 है, -1 है, 0 है, एटसेट्रा है, यानी इत्यादि बहुत सारी हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। परिमेय संख्या क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होंगे लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने इतना सारा एग्जांपल लिखा है। और उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिनका वर्गमूल हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। √7 आप उसका वर्गमूल आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? कि सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। मीन्स कह सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा कि √4 क्या परिमेय है संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक क्वेश्चन और, पाई जिसका वैल्यू होता है 22/7, ये बताइएगा कौन सी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? इसको भी कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा हम तो है ये बताने के लिए। चलिए ठीक है।